हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। श्री वृंदावन धाम में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर है। अब राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करने से श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। वो कैसे है? अब ये भी आप सब जानते होंगे कि हम गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा जो करते हैं वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। अब अगर गिरिराज जी परिक्रमा कोई नहीं कर पाए तो अगर राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा कर ले तो वही फल प्राप्त होता है। तो वही आज हम जानेंगे। हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था कि वृंदावन में 7 देवालय हैं। और वो 7 देवालय कौन से हैं? श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोकुलानंद जी, श्री श्री राधा रमन जी और श्री राधा दामोदर जी और श्री राधा श्याम सुंदर जी। अब राधा दामोदर मंदिर का जो है उसका आज हम श्रवण करेंगे, लीला का। जब वृंदावन में सब विलुप्त हो गया था, आज से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व सब कुछ विलुप्त हो गया था, जंगल की तरह था वहाँ पर। ऐसा था कि कुछ भी लीला स्थलियाँ जो भगवान की थी कोई भी दर्शन करने के वहाँ नहीं थी। तब जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कब कोई भी लीला स्थली भगवान की अब नहीं है, तो उनके पास इतना समय नहीं था वहाँ ठहरने का, तो उन्होंने जगन्नाथपुरी वापस जाकर अपने शिष्यों को वृंदावन भेजा। तो उनमें से प्रमुख जो हैं श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, जो दोनों भाई हैं, वो वृंदावन आए और उन्होंने जो है प्रमुख लीला स्थलियाँ जो भगवान की हैं उनको उजागर किया, उनको उन्होंने खोजा। तो इसी श्रृंखला में जो राधा दामोदर मंदिर में श्री राधा दामोदर जी के विग्रह हैं उनको श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रतिष्ठित किया और उनके जो भतीजे थे श्री जीव गोस्वामी जी, उनको उनका सेवा का कार्यभार सौंपा। अब जो जीव गोस्वामी जी थे वो प्रतिदिन बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान की परिक्रमा सेवा पूजा किया करते थे। अब जो श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे श्री सनातन गोस्वामी, जिन्होंने कि श्री मदन मोहन जी को उन्होंने ही सेवा की थी मदन मोहन मंदिर में, तो वो वहाँ पर ही कुटिया बनाकर रहा करते थे। अब उनका प्रतिदिन का क्या उनका उद्देश्य, क्या उनका वो था, नियम था, वो प्रतिदिन श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाया करते थे वृंदावन से। अब उनका ये प्रतिदिन का नियम था कि देखिए वृंदावन से गिरिराज जी का बहुत ही दूर है और वहाँ वो 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा भी किया करते थे। तो जब वो वृद्ध हो चले तो उनसे परिक्रमा नहीं हो पाती थी, तो भगवान उनके स्वप्न में आकर बोले कि बाबा अब आप मत जाया करिए वृंदावन परिक्रमा करने, आप वृद्ध हो गए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं जब तक परिक्रमा ना करूं श्री गिरिराज जी गोवर्धन की। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि वो परिक्रमा नहीं करने जा पाए, तो भगवान ने उनको स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको श्री गिरिराज शिला प्रदान की, जिसपे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, उनकी वंशी के चिन्ह, लकुटी के चिन्ह और गाय का जो चरण चिन्ह है, खुर का चिन्ह उसके ऊपर है, वो उन्होंने 4 चिन्हों युक्त जो है शिला, उनको गिरिराज शिला प्रदान की और उनको बोला कि इनको आप 4 परिक्रमा करोगे तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा करने का ही संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब अगर आप कभी राधा दामोदर मंदिर जाएं तो आप वहाँ पर शिला दर्शन अवश्य कीजिए, श्री गिरिराज जी की शिला के दर्शन कीजिए। इतनी बड़ी शिला है और आप दर्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको वो पूरे जो है चिन्ह जो है वो स्पष्ट जो है उनके दर्शन होते हैं, अच्छे से दर्शन होते हैं। तो इसीलिए श्री राधा दामोदर मंदिर में वो शिला रखी गई है, श्री गिरिराज जी की शिला, और उसके जो है 4 परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। अब जो राधा दामोदर मंदिर में और भी बहुत सुंदर विग्रह हैं, वहाँ पर संपूर्ण वृंदावन में यही राधा दामोदर मंदिर ही ऐसा है जहाँ पर इतने सुंदर दिव्य दर्शन भगवान के होते हैं। भगवान श्री राधा दामोदर के जो है साथ में राधे रानी भी विराजमान है वहाँ पर, और उनके दाएं भाग में ललिता सखी भी विराजमान है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर सेवा पूजा होती है भगवान की। और वहाँ पर ही श्री जयदेव गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी की भी जो है वहाँ पर समाधि है, और भी अन्य बहुत सारे वैष्णव गोस्वामी की वहाँ पर जो है पुष्प समाधि है, और श्री रूप गोस्वामी जी की भी जो है वहाँ पर भजन कुटीर है। श्री रूप गोस्वामी जो है वो वैष्णव गौड़ी संप्रदाय के जो है हम सब जो है उनके अनुयायी हैं। हमें रूपानुग कहा जाता है गौड़ी संप्रदाय वालों को, क्योंकि हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं का ही हम लोग जो उनके नियम हैं उसको ही हम फॉलो करते हैं।
तो हमारे जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी है, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने भी बहुत सारा समय श्री राधा दामोदर मंदिर में व्यतीत किया। जब वो विदेश में अमेरिका गए थे, वहाँ जाने से पहले उन्होंने बहुत सारा समय व्यतीत किया और वहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों का, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का और श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने वहाँ पर अनुवाद किया अनेक भाषाओं में। बहुत समय वो वहाँ रहे। और तो अभी भी जो वो स्थान है, जो वो 2 कमरे हैं, वो इस्कॉन के द्वारा ही उनकी देखरेख की जाती है। और वहाँ पर अगर आप कभी जाएं वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ पर बैठ के श्रील प्रभुपाद जी की वहाँ पर जो रूम है, क्वार्टर है, वहाँ पर बैठकर जब किया जाए, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर बैठकर। तो आप कभी भी जाएं तो वृंदावन, तो अवश्य श्री राधा दामोदर मंदिर के दर्शन करें। बहुत से लोगों ने आप में से दर्शन किए होंगे, तो आप शिला दर्शन अवश्य करें, श्री गिरिराज जी शिला के दर्शन अवश्य वहाँ पर करें और बहुत ही सुकून वहाँ पर मिलता है। प्रातः 4:30 बजे से 1 बजे तक वहाँ दर्शन होते हैं और शाम में भी ऐसे ही 4:30 बजे से और 9 बजे तक दर्शन होते हैं वहाँ पर। तो आप कभी भी जाएं, अवश्य दर्शन करें। ये हमने पूर्व में हमने सुनी थी श्री गोविंद देव जी की कथा सप्त देवालय में से, और आज हमने सुनी है श्री राधा दामोदर जी की कथा। तो आशा है आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, तो मुझे भी थोड़ी प्रेरणा होती है कि आपको अच्छा लग रहा है सुनने में कथा। भगवान की कथाएं तो बहुत ही नित्य नवीन नूतन होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं लीला। हम लोगों को सबको ही सुकून मिलता है भगवान की कथा सुन के। तो आशा है आपको भी अच्छी लगती होंगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। तो हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।